औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबको मियाँ फैसल हमीद का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कब्र से मुर्दा की रूह को जगाना, उसका हमजाद को जगाना। जी हाँ, ये अमल किसी भी मुर्दे को, उसके हमजाद को जगाने का अमल है। दोस्तों, इस अमल में बहुत ज़्यादा डर खौफ होता है, इसलिए कमज़ोर दिल हजरात इस अमल को मत करें। नीज़ अब अपने किसी भी काम के लिए, रूहानी मसाइल के हल के लिए इत्तमाद से रब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए आपको नंबर दिए जा रहे हैं 030047877587, 0306759655। इन नंबर्स के अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। तो अगर आप इस हमजाद के अमल को करना चाहते हैं तो किसी भी बुजुर्ग की, अपने पीरो मुर्शद की या उस्ताद की इजाज़त से करें, हिफाजत के साथ, मुकम्मल हिसार के साथ और निगरानी में। अगर आपके पास आपका उस्ताद या बुजुर्ग नहीं है तो आप इस अमल को मेरी इजाज़त से भी कर सकते हैं, मुझसे भी इजाज़त हासिल कर सकते हैं। ये अमल, जी हाँ, ये अमल आपने करना है नौचंदी जुमेरात से। नौचंदी जुमेरात से या चांद की 14 से पहले पहले किसी भी मुबारक घड़ी में, मुबारक वक्त में। इस अमल को, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कि आपने इजाज़त लेकर हासिल करना है। इस अमल में आपने मुकम्मल परहेज जलाली और जमाली करना है। दोस्तों, परहेज के बिना इस अमल को हरगिज हरगिज मत करें, वरना रुज्जत और नुकसान का अंदेशा होगा। दोस्तों, इस अमल के लिए आपने एक ऐसे कब्रिस्तान का इंतखाब करना है जहां पर आप बैठ सके। आप दो कब्रों के दरमियान बैठेंगे। आपने हिसार नहीं करना, सिर्फ बदनी हिसार करना है। और कब्रिस्तान भी आपने ऐसा कोई चूज करना है जहां पर आप लोगों को वो जानते हैं और आपको उठाए ना, क्योंकि दौरान अमल अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई आके आपको उठाता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मसला मसाइल बन जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि दो कब्रों के दरमियान बैठकर आप इस अमल को करें। इस अमल में आप लोगों ने हिसार नहीं करना। जी हाँ, आप लोगों ने हिसार नहीं करना, दायरे वाला हिसार आप नहीं लगाएंगे। आपने सिर्फ बदनी हिसार करना है। वो भी किस तरह? आप 3 दफा आयतल कुर्सी, 3 दफा सूरह फलक, 3 दफा सूरह नास पढ़ेंगे। अपने हाथों पे दम करके अपने जिस्म पर फेर लें और खुद पर भी फूंक लें। दो कब्रों के दरमियान आप लोग बैठने के बाद आपने ये अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, इसको आपने पढ़ना शुरू करना है। अमल क्या है जी? इदली कबर उदली कबर मैं कबरे विचकार, इदली कबर उदली कबर मैं कबरे विचकार, मुर्दे नु हाजिर करो गौसुल आजम सरकार। फिर सुन लें, इदली कबर उदली कबर मैं कबरे विचकार, मुर्दा नु हाजिर करो या गौसुल आजम सरकार। ये अमल है दोस्तों। इस अमल को आपने 121 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 121 मरतबा। और कितने दिन पढ़ना है दोस्तों? 21 दिन। आज यानी कि आप रूटीन में बैठते हैं, 10 से 15 मिनट का अमल होगा ये। लेकिन अमल के लिए वो शख्स जिसका दिल गुर्दा मजबूत हो, जिसके पीछे उस्तादों का हाथ हो, जो अमल के दौरान डरे ना, वो शख्स बैठ के इस अमल को करे। दूसरा कोई शख्स टाइम पास करने वाला या 2 दिन बैठ के, 1 दिन बैठ के डर जाने वाला, इस अमल को ना करें। क्योंकि आप अगर इस अमल में डर जाते हैं, इस अमल की रुजत हो जाती है, तो दोस्तों ये अमल आपका दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। आप उल्टा इस हमजाद के कब्जे में आ जाएंगे। इस अमल में जब आप अमल पढ़ रहे होंगे, दुराने अमल, जी हाँ, दुराने अमल, बहुत ज्यादा डर खौफ आएगा। और मुर्दा की हालत में, यानी कि कफन पहना हुआ हमजाद हाजिर हो जाएगा। इस अमल में इस तरह महसूस होता है जिस तरह कब्र फट जाएगी। कब्र फट जाती है और मुर्दा आपके सामने आके खड़ा हो जाता है कफन की हालत में। ये अमल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, खतरनाक है। इसलिए इस अमल को बिना निगरानी के, बिना इजाजत के आप लोग किसी सूरत मत करें। इस अमल में आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा लाजमी पढ़ना है। जब अमल का 21वां दिन होगा, जी हाँ, जब अमल का 21वां दिन होगा, आपने 2 अदद देसी घी से रोटियां पकाकर या पराठे पकाकर अपने साथ ले जानी है। जब वो मुर्दा, वो हमजादा जाग जाता है, आपने एक रोटी उसको दे देनी है। एक रोटी लेने के बाद, उसको खाने के बाद वो आपसे दूसरी रोटी मांगेगा। आपने उससे ये कौलो करार करना, उससे कहना कि दूसरी रोटी मैं तुमको तब दूंगा जब तुम मेरा काम करोगे, जब मैं तुमको बुलाऊंगा तुम हाजिर हो जाओगे, तुम मुझे दोबारा हाजिर करने का खुद को तरीका बताओगे। दोस्तों, वो मुर्दा, वो हमजाद आपको अपना दोबारा हाजिरी का तरीका बताएगा कि किस तरह तुम मुझे हाजिर कर सकते हो।
اور جب وہ آپ کو یہ سارا قول و قرار کر لے آپ اس کو دوسری روٹی دے دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی کام کے لیے، جی ہاں، دنیا جہان کے کسی بھی بڑے چھوٹے کام کے لیے آپ اس کو بلا سکتے ہیں، اس کو جگا سکتے ہیں، اس کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں۔ جب وہ کام کر کے آئے تو ایک گھی والی روٹی، جی ہاں، دیسی گھی والی روٹی آپ نے اس کو دینی ہے دوستو۔ یہ آپ کے سامنے یا آپ کو نظر آئے گا کفن ہی میں، لیکن یہ مردہ نہیں ہوتا دوستو، یہ اس مردے کا، اس مرنے والے شخص کا، اس مرنے والی عورت کا ہمزاد ہوتا ہے۔ یہ مردہ کی نفی ہے، جی ہاں، یہ مردہ کی نفی ہے، لیکن آخری وقت میں جب اس کا وہ ہمزاد ایکٹیویٹ ہوا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ کفن کی حالت میں ہے تو کفن کی حالت میں ہی آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ باور کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اس عمل میں ڈر خوف بہت زیادہ آئے گا، اس لیے اس عمل کو بنا استاد کی اجازت کے، بنا نگرانی کے آپ لوگوں نے ہرگز ہرگز نہیں کرنا، ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ عمل میں صرف اور صرف ازراہ معلومات لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہو رہا ہوں دوستوں۔ میں نے یہ عمل نہیں کیا، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی پیر، استاد، مرشد کی اجازت جو اس عمل کو کر چکا ہو یا اس عمل کو اچھی طرح جانتا ہو، آپ کی نگرانی کر سکتا ہو، آپ کے پیچھے بیٹھ سکتا ہو، اس کی اجازت سے اس عمل کو کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دسترخوانوں کو وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرض اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے، دشمن اور حاسدین کی بد نظریوں سے، ان کے جادو ٹونوں سے، ان کے شرک سے، ان کی بدگمانیوں سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر اپنے رحمت نازل فرمائے، ہم پر اپنا کروڑوں ہا کروڑ کرم عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو عمل پسند آیا ہوگا۔ عمل پسند آیا ہو تو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔